हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पर फिर से स्वागत है। और ये जो हमारी पैसा मेकर सीरीज़ है, उसमें एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और जनरली आप जानते हैं कि मार्केट्स में ये जो केपेक्स साइकिल है, कैपिटल गुड्स रिलेटेड कंपनीज़ है, उसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और काफ़ी पॉपुलर है। और उसी सेगमेंट में जो कंपनियाँ वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाती है, उनमें तो और भी फैंसी है। जैसे कि आपने देखा था कि वीएटेक वबाक जो है, it has been a very good high performing stock in the market for the last several quarters or so। और ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है, which is more and more waste water treatment, liquid management, वाटर पोल्यूशन, ये जो पूरी इन्वेस्टमेंट थीम है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और यहाँ पर सेक्युलर ग्रोथ हमें दिख रही है, क्योंकि पानी जो है, वाटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, प्रिवेंटिंग दैट वाटर इज नॉट पोल्यूटेड, और जो भी डिस्चार्जेस होते हैं लिक्विड के, उनको फिर से सेव करके getting it back into the environment is a very very strong investment theme। और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी बढ़ गई है कि जितनी भी फैक्ट्रीज है, प्लांट्स है, दे हैव टू मैनेज द लिक्विड डिस्चार्ज इन अ एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर। इसलिए जो जो कंपनियां विच आर एंगेज्ड इन मैनेजिंग द वाटर, द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ दैट वाटर, उनके प्रोस्पेक्ट्स हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। आज जो कंपनी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। खास बात यह है कि ये जो कंपनी है, एक नई लिस्टिंग है। इसका इश्यू प्राइस था करीबन 701 रुपया, और 800 सवा 800 में उसकी लिस्टिंग हुई। लेकिन आज की तारीख में इसका जो प्राइस है, दैट इज लोअर देन इट्स आईपीओ प्राइस, एंड इट इज ट्रेडिंग एट जस्ट 600 रुपीज। और ऐसा नहीं कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब आया है, पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी के आंकड़े भी बहुत ही बढ़िया आए हैं। इज जस्ट दैट द आईपीओ केम एट अ पर्टिकुलर प्राइस, इट प्राइस वेंट अप ऑन लिस्टिंग। लेकिन अब जैसे जैसे हमने देखा है कि स्मॉल मिड कैप स्टॉक में करेक्शन हुआ है, तो ये स्टॉक में भी हमने काफी करेक्शन दिखा है, एंड इट इज अबाउट 29% ऑफ फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। ये जो कंपनी है, इसका नाम है कॉनकॉर्ड एनवीरो सिस्टम्स लिमिटेड। और दिस कंपनी इज क्वाइट अ यूनिक कंपनी। कई सारी कंपनीज हमने स्टडी की है, लेकिन इसमें काफी ऐसे कुछ यूनिक फैक्टर्स है जो हम आपके साथ जरूर से हाईलाइट करना चाहेंगे। एक तो जैसे मैंने कहा, एक मैन्युफैक्चर्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो प्लांट है, दे आर फोकस्ड ऑन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ZLD। यानी कि कोई भी प्लांट हो, एंड माइंड यू द बिग कस्टमर्स आर फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फूड कंपनीज, केमिकल कंपनीज। तो उनकी जो प्रोसेसिंग में जितना भी लिक्विड निकलता है, all that liquid is again going through the plants set up by the company, और फिर they are completely disposed of in a very environmentally friendly manner। इसी वजह से ये जो कंपनी है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, that is totally in line with what the environment and what the ESG standards are there for these companies। ये जो कंपनी है, उसने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है, not only in the Indian market but exports in last 2-3 years have done very well। और ज़रूर से एक स्लाइड हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वेयर वी विल शो हाउ द एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन। और दूसरी बात यह है कि जो प्लांट एंड मशीनरी सेटअप कर दी है, उसके बाद उसका जो मेंटेनेंस है, वहाँ पर जो कंज्यूमेबल्स जाते हैं, दैट ऑल्सो फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द रेवेन्यूज। और ये जो कंज्यूमेबल्स का बिजनेस है, ये जो मेंटेनेंस का बिजनेस है, दैट इज स्टेबल एन्यूटी रेवेन्यूज और स्टडी फ्लो ऑफ इनकम फॉर द कंपनी विद रीजनेबली गुड मार्जिन। तो प्लांट तो बेच दिया, प्लांट बेचने के बाद ऑटोमेटिकली रेवेन्यू स्टार्ट फ्रॉम मेंटेनेंस एंड फ्रॉम द कंज्यूमेबल। तो ये मेरे ख्याल से काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है। चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, और फिर और कुछ खास बात भी करेंगे अबाउट द रेवेन्यू प्रोफाइल। ये जो कंपनी, जैसे मैंने कहा, इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी। केवल 1250 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये 604 का जो भाव आपको दिख रहा है, दैट इज बिलो इट्स इश्यू प्राइस, एंड आफ्टर टचिंग अ हाई ऑफ 860 नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 604। जो सबसे बढ़िया बात जो हमें पसंद आई है, वो है वैल्यूएशन। देखिए, कैपिटल गुड्स कंपनी, एंगेज्ड इन वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, अवेलेबल एट 21.4 टाइम्स इज क्वाइट रीजनेबल। स्पेशली अगर आप ये कंसिडर करेंगे, इसकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है, दैट इज अबाउट 530 करोड़ और 523 करोड़ और दे अबाउट, यानी कि एक साल का ऑर्डर तो उनके पास बुकिंग ऑलरेडी है। और करीबन 2000 करोड़ के जो ऑर्डर्स है, वहाँ पर उन्होंने बिड्स लगाए हैं। यानी कि उनके जो प्रॉस्पेक्ट्स गोइंग अहेड इन टर्म्स ऑफ न्यू ऑर्डर विंस also is very positive। कंपनी की आरओसी आरओई भी काफ़ी अच्छी है, 14.8 एंड 13.6%। और जो खास बात यह है कि जो उसकी क्वार्टरली नंबर्स है, वो काफ़ी अच्छे थे, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन 3 साल के सेल्स ग्रोथ आई बीन 21.8%, 5 साल के सेल्स ग्रोथ आई बीन 9.18%। एज आई सेड, इट इज ऑफ 30% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। इस कंपनी पे नज़र हमारी कभी पड़ी व्हेन वी सॉ दीज नंबर्स।
जो मार्च क्वार्टर के आंकड़े आए थे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे। सेल्स वर प्रीटी मच फ्लैट बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है दैट वेंट अप फ्रॉम 39 करोड़ टू 58 करोड़ व्हिच इज़ अ 48% ग्रोथ। उसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है फॉर अ कैपिटल गुड्स कंपनी इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव एट 28% व्हिच वाज 20% इन मार्च 24 क्वार्टर। कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी दैट वेंट अप फ्रॉम 31 करोड़ टू 51 करोड़ और सो और दैट वाज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वेंट फ्रॉम 28 करोड़ टू 47 करोड़ और अर्निंग्स पर शेयर फ्रॉम 15.4 टू 22.77 क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर मार्च क्वार्टर भी आंकड़े भी काफ़ी अच्छे आए थे। चलिए देखते हैं इसकी जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें खास बात क्या है, तो ये स्लाइड पर भी आप फोकस कीजिए। तो जैसे मैंने कहा इट मैन्युफैक्चर्स सिस्टम्स एंड प्लांट्स फॉर वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो उसका कंट्रीब्यूशन इज 60% फॉर FY25 जो कि FY23 2 साल पहले केवल 27% था। यानी कि दे हैव इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। जो कंज्यूमेबल्स है दैट हैज बीन स्टडी एट अराउंड 16 टू 17%, 20% और देयर अबाउट। लेकिन जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है दैट हैज गॉन अप फ्रॉम 15% यानी कि 87 करोड़ और 876 मिलियन से 2 साल में करीबन 120 करोड़ यानी कि 1198 मिलियन रुपीस पर पहुंच गया है। और ये जो O&M का कंट्रीब्यूशन है दैट वेंट फ्रॉम 15% टू 20% विच आई थिंक इज वेरी गुड, क्योंकि जैसे जैसे ये जो बिजनेस है यू टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। ऑर्डर आपके पास है तो आपकी रेवेन्यूज आएगी, लेकिन ऑर्डर नहीं है देन व्हाट विल सस्टेन द ग्रोथ? द ग्रोथ हैज टू कम फ्रॉम मेंटेनेंस एंड फ्रॉम कंज्यूमेबल्स। इसलिए ऐसी कंपनी में कितना कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम मेंटेनेंस एंड फ्रॉम कंज्यूमेबल्स यानी कि जो छोटी छोटी जो केमिकल्स और छोटे छोटे जो मशीनरी कंपोनेंट्स जाते हैं टू मेंटेन द प्लांट, that is very important and that is steadily growing and as of now it is contributing nearly 40% of the revenues। करीबन 14 देशों में इस कंपनी का ऑपरेशन चल रहा है और 300 से ज़्यादा भी उनके क्लाइंट्स है। और ये जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है बाय टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2023 में फ्रेंड्स इट वाज अर्निंग जस्ट 14% ऑफ इट्स रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स जो कि बढ़ के 39% हो गया है इन FY25, यानी कि एक्सपोर्ट हैज़ बीन अ बिग ग्रोथ ड्राइवर। और हमेशा अगर कोई कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सपोर्ट्स करती है तो आप ये समझ लीजिए कि इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो सर्विस है, इनकी जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ वर्ल्ड क्लास। क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में आपको सक्सेस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए। यू हैव टू डिलीवर ऑन टाइम, यू हैव टू डिलीवर ऑन द सर्विस पैरामीटर, ऑन द क्वालिटी पैरामीटर्स एंड मेक श्योर दैट ऑल द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री आर कंप्लाइड विथ। तो ये जो कंपनी है अगर वो एक्सपोर्ट के रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं देन डेफिनेटली यू कैन कंसिडर कि उनकी जो ऑपरेशन है, उनका जो प्लांट एंड मेंटेनेंस, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो बनाती है, जो उनका पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो ये एक वो कंपनी कैपिटल गुड्स कंपनी है, यानी कि अगर ऑर्डर्स आते हैं तो रेवेन्यूज आता है, लेकिन अगर ऑर्डर फ्लो नहीं आता है तो प्लांट वैसे ही फिर प्लांट में कुछ बनता नहीं है, द फैक्ट्रीज रिमेन आइडल, तो रेवेन्यूज पर असर आ सकता है। इसलिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर इज ऑलवेज द फ्लो ऑफ ऑर्डर्स। लेकिन जैसे मैंने कहा 1 साल की ऑर्डर विजिबिलिटी ऑलरेडी है और करीबन 2000 करोड़ के ऑर्डर्स में वो बिड्स डाले हैं उन्होंने और दे आर निगोशिएटिंग। सो आई थिंक दैट नेक्स्ट 2-3 ईयर्स ऑर्डर बुक पोजीशन मे बी गुड। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे भी समय आ सकता है, ऐसे कुछ क्वार्टर्स आ सकते हैं जहां पर रेवेन्यूज कम हो सकते हैं, कंपनी लॉस भी कर सकती है बिकॉज ऑफ नॉन रिसीट ऑफ ऑर्डर्स। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है, ये जो सेगमेंट है विद इन द कैपिटल गुड्स इज अ फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट, क्योंकि वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मायने रखती है फ्रॉम द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू। अपार्ट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी फॉर वेस्ट एंड वेस्ट फॉर द ट्रीटमेंट, ये जो कंपनी है उसने एक CBG यानी कि कार्बन बायोगैस डिस्चार्ज यूनिट भी बनाया है। एग्जैक्टली मेरे को समझ नहीं पड़ रहा, लेकिन ये आप स्लाइड देखेंगे तो इट विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट काइंड ऑफ अ प्लांट दे हैव डन फॉर यूजिंग बायोगैस टू जनरेट एनर्जी। तो ये भी एक मेरे ख्याल से एक सनराइज सेक्टर है एंड इफ द कंपनी इज एबल टू सक्सीड इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट एज वेल तो नई एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी चालू हो जाएगी इस कंपनी के लिए। तो ये था हमारा पैसा मेकर स्टॉक विच इज कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स। हमने पूरा उसका बिजनेस मॉडल समझा है, खास करके रिस्क फैक्टर्स भी आपके साथ डिस्कस किए हैं। वैल्यूएशन हमारे हिसाब से रीजनेबल है, लेकिन देखिए ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। स्मॉल कैप स्टॉक्स आर ऑलवेज इन अ वे हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो हमारे जो व्यूअर्स है इसको ये प्लीज ध्यान में रखना चाहिए।
अंत में ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एक स्टॉक आइडिया आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसकी वेबसाइट पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई वुड अर्ज यू टू गो इनटू इट। उन्होंने वहाँ पर उनकी पूरी स्ट्रैटेजी समझाई है, किधर-किधर अपॉर्च्युनिटीज़ है इस कंपनी के लिए, वो भी उन्होंने बहुत ही इन डेप्थ तरीके से डिस्कस किया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए, तो आई वुड अर्ज यू टू लुक एट द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी एंड लुक एट द रिजल्ट्स फॉर द लास्ट 2-3 क्वार्टर्स। अंत में बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें काफ़ी एनकरेजमेंट मिला है। हमारे जो रीसेंट वीडियोज़ है काफ़ी पॉपुलर हुए हैं, कई सारे व्यूअर्स ने देखा है, लाइक किया है, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड वी आर थैंकफुल टू आवर कम्युनिटी ऑफ इन्वेस्टर्स हू हैव शोन सो मच सपोर्ट एंड सो मच फेथ इन अस। हमारा यही कोशिश रहेगी टू ब्रिंग टू यू गुड क्वालिटी स्टॉक आइडियाज़, गुड क्वालिटी इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट थीम्स जो कि आप स्टडी कर सकते हो and you can get more knowledge about it and become a smarter investor. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.